अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं जब आपका चुनाव प्रचार देखती हूँ, आपकी चुनावी सभाएं देखती हूँ, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू भी किया है, आप मोदी जी के ऊपर हमलावर रहे हमेशा। आपने मुखर होकर बोला, अभी तो आपने योगी जी को भी बता दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आप अमित शाह जी को निशाने पर ले रहे हैं। क्या रणनीति है इसके उसका पीछे? कारण ये है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पिछले 5 साल के अंदर जी। मैं कुछ टाइम तो चुप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होती जा रही है और दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें और दिल्ली आएँ और दिल्ली के लोगों के प्रश्नों के जवाब दें कि दिल्ली के अंदर सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं सरेआम। आज 9 दिन के बाद अंदर चौथी बार स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकी आई है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं, व्यापारी व्यापार करने में डर रहे हैं। तो अमित शाह जी को तो जवाब देना पड़ेगा। अंबेडकर का मुद्दा, और वो इस समय सबसे ज़्यादा खबरों में है, और आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह के एक कमेंट से सारे के सारे जो दलित वोट हैं वो आपको मिल जाएंगे? मैंने तो कहा नहीं। मुझे तो तकलीफ इस बात की हुई कि अंबेडकर जी के बारे में इस तरह से, जिस तरह से घृणित तौर पे उन्होंने बयान किया अंबेडकर जी को, उससे मुझे तकलीफ हुई और मैंने अपनी तकलीफ जनता के बीच में जाके बयान की। वो कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग, दबे कुचले लोग, दलित लोग, गरीब लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान दिया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जा के रह रहे हैं रात को, क्यों रह रहे हैं? क्या इनको झुग्गी वालों से प्यार है? इनको झुग्गी वालों के वोट से प्यार है, और वोट का अधिकार किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया था। संविधान सभा के अंदर जिक्र हुआ था कि गरीबों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अड़ गए, बोले नहीं, गरीबों को भी मिलेगा, अनपढ़ लोगों को भी मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर आज गरीबों को वोट का अधिकार नहीं होता, ये झुग्गी वालों के घर जाके सोने वाले नहीं थे, झुग्गियाँ तोड़वा देते ये दो दिन के अंदर। ये किसी दलित को अपने पास नहीं फटकने देते ये लोग बीजेपी वाले। ये बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब जिसको उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया एक आदिवासी महिला को, और आप कह रहे हैं कि पास नहीं। सिंबोलिज्म है। अगर उनको इतना प्यार होता तो कल जिस तरह से केवल शब्द उनके घृणा से भरे हुए नहीं थे अमित शाह जी के, उन्होंने जिस टोन में और जिस लहजे में कहा, उससे भी ऐसे लग रहा था कि उनके मन में कितनी घृणा भरी हुई है अम्बेडकर जी के लिए। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सदन में देखने को मिली, किस तरीके से कल मार पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई, वो भी देखने को मिली। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की बल्ले बल्ले अम्बेडकर जी का वीडियो बना के आपने आशीर्वाद भी ले लिया। भले ही बाद में बीजेपी ने उसको कुछ और कर दिया, लेकिन अम्बेडकर जी का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है। हम अच्छे काम करेंगे तो सभी महापुरुषों का भी आशीर्वाद मिलेगा, सभी ताकतों का, शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। दलित का वोट आपको मिलेगा? दलित का नहीं, हम वोट के लिए काम नहीं करते, हम अच्छे काम करते हैं इसलिए वो लोग हमें वोट देते हैं। ठीक है। अभी जेपी नड्डा साहब ने रोहिंग्या और पूर्वांचलियों का मुद्दा उठा दिया। मुझे लगता है कि वो शायद स्लिप ऑफ टंग रहा होगा, लेकिन उस मुद्दे पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका बड़ा सीधा सवाल आपसे कि आपको इतनी तकलीफ क्यों है अगर वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है? क्या आप उनके वोट से जीत रहे हैं? एक चीज़ बताओ, रोहिंग्या दिल्ली कैसे आए? मेरे को नहीं पता दिल्ली में रोहिंग्या रहते हैं कि नहीं, बांग्लादेशी रहते हैं कि नहीं। वो बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, तो बांग्लादेश के बॉर्डर को क्या हमारी केंद्र सरकार रक्षा करने में असमर्थ है? बीएसएफ करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर में ही तो आती है, अमित शाह जी के अंडर में ही तो आती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अमित शाह जी क्या कर रहे थे जब बांग्लादेशियों ने बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में प्रवेश किया? फिर वो बांग्लादेशी आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश पार करके दिल्ली पहुंच गए। कैसे पहुंच सकते हैं? कौन लेके आया उनको? क्या सिस्टमैटिक तरीके से उनको ले जा के अलग अलग राज्यों में बसाया गया है? अगर बसाया गया है तो अमित शाह जी इसका जवाब दें कि कहाँ कहाँ उन्होंने कितने कितने लोग बसाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? मुझे लगता है ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फ़ायदा होगा? कहते खर्चा वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए।
पूरे देश में चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो उसे एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल, सबको अच्छी शिक्षा मिले जैसे हमने दिल्ली में कर दिया। ठीक है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। चलिए अब मैं आपके साथ एक रैपिड राउंड खेलना चाहती हूँ। 6-7 सवाल है मेरे पास, ज़्यादा लंबा नहीं है और मैं बस इसके 6 सवाल हैं टोटल। मेरा पहला सवाल ये कि अगर कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? उनका इंटरनल मामला है। आपकी चॉइस क्या है? मैं कांग्रेसी थोड़ी हूँ, मेरी चॉइस क्या सर है? आपने तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, उससे टिक क्या मारिए ना एक। उनकी इंटरनल मामला है। इन दो नेताओं में आपको गठबंधन के लिए कोई एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे, लालू यादव या नीतीश कुमार? जब गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो हम आप चयन सर करेंगे। डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे हैं, यहाँ पे एक टिक, आपके पास एक ही विकल्प है। काश राजनीति इतनी आसान होती कि टिक मार्क से राजनीति चल जाती। आम आदमी पार्टी की बागडोर अगर महिला के हाथ में हो तो बेहतर कैंडिडेट कौन, आतिशी या सुनीता केजरीवाल? आतिशी। सुनीता जी देख ने लीजिए सर, घर जाना कभी है अभी भी आपको। सुनीता जी ने कभी भी, सुनीता बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और वो इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे रह चुकी हैं और उन्होंने मेरे पीछे से काफ़ी अच्छे से सब कुछ संभाला, लेकिन उनकी राजनीति में आने की कभी कोई इच्छा नहीं रही है। ठीक है। दिल्ली में 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज, आपकी नज़रिए में कौन बेहतर? आतिशी। चलिए ठीक है। हिंदुत्व ब्रांड मुख्यमंत्री के तौर पर इनमें से सबसे मजबूत कौन है, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं इन तीनों में से किसी को भी नंबर नहीं दूंगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी नहीं? नहीं। बीजेपी में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है और इसका कोई विकल्प नहीं है, एक नाम आप बता दीजिए। नहीं, मेरे को किस लिए बताना है, जनता तय करती है जनतंत्र के अंदर। आपको कौन अच्छा लगता है सर? अब ये तो आप किसी के साथ खाना खाना पसंद करते हैं, किसी के साथ मिलना पसंद करते हैं, पॉलिटिकल नहीं होता सब अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं उन लोगों की तरह गाली गलौज पे विश्वास, सब अच्छे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और जनता तय करती है कि जनतंत्र में किसको मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद जी मौजूद रहे और देखिए हर सवाल का हर बार की तरह बेबाकी से जवाब भी दिया। हालांकि अभी मैं इनसे कई बार मिलूंगी क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है और उससे पहले क्या रहने वाला है दिल्ली का मूड, इस पर फिर हम बातचीत करेंगे।